राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर बन रहा है काढ़ा। ये सुबह चाय से पहले काढ़ा ही बनाते हैं। काढ़ा बना के पिया, फिर थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद में एकदम से बुखार चढ़ गया फिर से। लेकिन काढ़ा पीने के बाद में हल्का सा आया था, ज़्यादा तेज़ नहीं आया। और ये कढ़ी बनाई थी, कढ़ी बना रहे थे, आधी पकौड़ी बना पाए, आधी नहीं बनाई थी। फिर उसके बाद में सेजल ने बनाई और बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी। जितनी अच्छी हमारी नहीं बनती उतनी अच्छी बनी थी, जबकि इसको पता नहीं है, इसने पहली बार बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए बारिश हुई कल, तो इतना ज़्यादा पानी भर गया है। और आज सुबह हम उठे, हमने कहा थोड़ा बहुत काम करें। शाम को भी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बर्तन वाली नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा बर्तन हो चुके थे। तो हमने कहा लाओ बर्तन धुल लें और सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दें। तो उसके बाद में बर्तन धुले। बर्तन दोनों टाइम के थे, सुबह कल शाम के और आज सुबह के भी, और कल सुबह के भी थे। समझ लो दोपहर वाले बर्तन। सुबह तो एक दो बार धुले थे थोड़े। और एकदम जैसे बुखार से उठने के बाद में पागलों वाली हालत हो गई। और यहाँ पर आज है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर सब ट्रैक्टर और रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी कुछ भी था सारा कुछ धुला गया। और इसके बाद में किचन साफ किया हमने। और अब नीचे पोछा लगाएंगे, नीचे ज़मीन में हाथ से ही पोछा लगाएंगे। हाथ से ही सही रहता है, क्योंकि पोछे से उतना अच्छा साफ़ नहीं होता है, इसलिए बैठ कर ही लगाना पड़ा। और बहुत ज़्यादा किचकिच, बच्चे बहुत ज़्यादा संभालना, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही संभालते हैं घर। और बाबू को बुखार फिर से आ गया। दवाई लेने आने के बाद में चेहरा देखो कैसा हो गया, एकदम पीला पड़ गया हमारा। और यहाँ पर हम फाड़ रहे हैं दूध, और दूध से बनाएंगे मोदक। गणेश जी की पूजा चल रही है हमारे गणपति बप्पा की, तो उनके लिए हम भी प्रसाद बनाएंगे थोड़ा सा। तो पहले नहा धो के आए थे, बाल खींच लें। इतना ज़्यादा बाल झड़ा, क्योंकि बुखार था इसलिए और ज़्यादा, और बारिश भी है। और ये पनीर फाड़ लिया है, और इसको ऐसे हाथ से मसल के अच्छे से चिकना करेंगे मोदक बनाने के लिए। यहाँ पर पूजा भी हो गई है, धूप डाल दी और दीपक भी जला दिया, पूजा हो गई। और इसके बाद में हम अब मोदक की तैयारी कर लेंगे। तो ये पनीर अच्छे से मुलायम हो गया है, एकदम चिकना। और इसके बाद में हम तब तक सब्जी काट लेते हैं। तो सब्जी में है ये परवल, और परवल आज छील के बनाएंगे। ऐसे तो छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, नहीं छीलते, लेकिन अंदर भी उसके बीज टाइट और ऊपर भी टाइट होता है, इसलिए हम छील के ही आज बनाएंगे सब्जी। और ये नारियल का बुरादा मंगाया था, इसीलिए हम सब्जी छीलने लगे, क्योंकि वो नहीं आया था। और उसके बाद में पिसी हुई चीनी हमने थोड़ी सी मिलाई है। 300 ग्राम के करीब पनीर होगा, तो हमने 100 ग्राम से कम ही चीनी जो है मिलाई है। बहुत कम ही मिलाना, क्योंकि हर चीज़ तो मीठी है। इसमें मलाई डाल दी है 2 चम्मच के करीब। और इसको अच्छे से घुमाते हुए चलाएंगे मोदक बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बने थे, एक तो भगवान का प्रसाद, और ऊपर से इसमें सब अच्छी चीज़ें पड़ी, बहुत अच्छे बने थे। तो इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे, बराबर चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, तब तक इसे पकाना है। एकदम चिकना चिकना सा डो तैयार हो जाएगा।
और इसमें हम लोग जो मिल्क पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। हमने मलाई डाल दी है, मिल्क पाउडर की जगह मलाई डाल दी, क्योंकि दूध घर में हमारे होता है तो मिल्क पाउडर लेके ही नहीं आते। तो इसमें अच्छे से मलाई डाल दी और डो ये जो है तैयार हो गया। इसको प्लेट में पलट के और रख देंगे। इसको 10-12 मिनट पकाना पड़ा और उसके बाद में अब हम बनाएंगे मोदक छोटे छोटे से। ये बाहर वाले रूम में धूप आ रही थी, इसलिए उजाला उजाला सा लग रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ काट के और उसको हम हाथ से ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सांचा नहीं है। तो हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ से भी अच्छे बनते हैं मोदक। तो इस तरीके से पहले चिकने चिकने अच्छे से गोल करेंगे इनको और फिर इस तरीके से हथेली की सहायता से इसको घुमा घुमा के गोल कर लिया है। उसके बाद में ये चम्मच आता है या सलाई, जो सिलाई वाली सलाई आती है, बुनाई जिससे स्वेटर बनाते हैं हम, उससे भी हम बना सकते हैं इसमें डिजाइन। तो इस तरीके से ये मोदक हमारा बना है पहला। और इसमें थोड़ा सा घी भी डाला था, इसलिए पूरा चिकना चिकना सा है। एक तो गाय का दूध बहुत ज़्यादा चिकना है हमारी, तो एकदम घी घी सा हो गया है। और नारियल में भी घी होता है, तेल, तो वो भी चिकनाई निकल आई। तो इस तरीके से बनाए। और सेजल भी बनवाने लगी, बोल रही मम्मी आपका शेप बहुत अच्छा नहीं आ रहा, हम बनाएंगे। तो वो भी बनवा रही है। और इस तरीके से सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। ना देखिए कितने अच्छे देखने में ही लग रहे हैं। इनका भोग लगा के खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। और उधर बन रहा है हमारा रायता। रायते के लिए खीरा जो है काट रहे हैं भोले। और इसी तरीके से बना बना के सारे मोदक हम रख लेंगे। और इनको फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। और जिसको जल्दी हो बनाने की, वो डो जब बनाया था तो उसको फ्रिज में रख दें। और अगर जल्दी नहीं है तो ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख सकते हैं बाहर। हमने तो इसको फ्रिज में रखा था तो जल्दी ठंडा हो गया। और अब हमारे सारे मोदक तैयार हो गए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम लगाएंगे भोग गणपति बप्पा का। ये देखिए सारे मोदक तैयार हो गए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है विश्वकर्मा पूजा और आज तबीयत थोड़ी सी हल्की सी ठीक हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आराम है, क्योंकि दवाई भी ली थी और काढ़ा भी पी रहे हैं तो काढ़ा से आराम मिला है। तो वही आज सुबह से गाड़ी आड़ी धुली जा रही थी। जो भी जिसके पास होता है विश्वकर्मा पूजा में, जो भी लोहे का सामान और जो भी अपना घर का होता है वो करना होता है। तो सारा कुछ धुलाई हो गया और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा करेंगे, जो भी लोहे का सामान होता है उसी की पूजा होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं यहीं पर। और अब हमें करना है विश्वकर्मा पूजा। तो यहाँ पर हम पूजा करने जा रहे हैं। ये लोग माला पहना रहे हैं। और बादल देखो, बादल कितने ज़्यादा उमड़ घुमड़ रहे हैं। इतना पानी भरा है, इतना पूरा चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी बादल तो हैं, तो हो सकता है बारिश हो जाए। और अब हम करेंगे पूजा। ये लोग
माला पहना रहे हैं। तो बोल रहे थे पहले जाओ वहाँ करके आ जाओ कारखाने की, लेकिन हमने कहा नहीं, बाद में चलेंगे, पहले यहीं कर देते हैं। सोनू भी है साथ में और ड्राइवर भी है, तो दोनों लोग। ये लोहा ऐसा होता है, बना भी देता है बिगाड़ भी देता है, इसलिए इनकी पूजा बहुत ज़रूरी है। और विश्वकर्मा पूजा जिस दिन होती है सबको करना चाहिए, जिसके पास जो कुछ भी है वो उस चीज़ का पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे सोनू के रिक्शे की सबसे पहले पूजा हो गई। सोनू को जाना भी है, तो इनके रिक्शे की पहले हो जाएगी पूजा। ये कमल का फूल है, तो इसको खिला के लगा देंगे। ये अपनी मोटरसाइकिल को पहना दिए। रिद्धि बोल रही है बार बार हमारी साइकिल की पूजा करो, साइकिल को पहनाओ। तो हमने कहा अभी तुम्हारी भी साइकिल की पूजा हो रही। और इसके बाद में मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर सबकी पूजा हो गई। अब रिद्धि की साइकिल की पूजा हो रही। बाबू तो बुखार में पड़े, नहीं तो वो तो सुबह उठ के ही धुल लेते हैं इसको। ये उठ के आ गए, इनको पता लग गया कि पूजा हो रही, तो बाबू भी उठ के आ गए थे। लेकिन इतना मन नहीं था, क्योंकि बुखार में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो इतना उसका मन नहीं था कि नीचे उतर के कुछ करे। तो इसलिए अब हम जाएंगे अपने चक्की जो है कारखाने की पूजा, उसकी करेंगे जाके। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे भरा है पानी बेसमेंट में। नीचे हल्का सा पानी आ गया, ज़्यादा नहीं है लेकिन पानी है। तो यहाँ पर भी पूजा हम लोग ने की। और बाबू यहाँ भी आया है, उसका मन था कि हम भी देखेंगे चलेंगे, तो बाबू यहाँ पे भी आ गया। तो सोनू भी साथ में आ गए थे, तो हमने कहा फिर खाना पीना खा के ही जाना है। और पूजा करके आने के बाद में फिर सब्जी बनाई। ये परवल की सब्जी बनाएंगे, इसमें आलू नहीं डालेंगे। और अचार था, रायता था और सलाद, तो पूड़ी और यही सब खाना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।